बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 को कंप्लीट किया। आज इस लेक्चर में हम 4.4 के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। इनिशियल कुछ बातें इसकी भी उसी तरह सी ही हैं, जैसे ही आगे कंडीशन चेंज होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो साथ साथ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों को इनिशियली यही लगेगा कि हम शायद जैसे 4.3 के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा, 2 भी लिखा। 1 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बताना लाजमी है कि आगे इसका यूज़ ज़रूरी है, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, देखो इसमें भी ये कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करती है। और वो एक ऐसी लाइन है जो एक बार, ये दो पार्ट है, एक ए और एक बी, कोई एक आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और ये पूछा जा सकता है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब पैरेलल या परपेंडिकुलर हमने कहाँ पे डिस्कस किया, लेके आओ माइंड। हमने जब 4.3 का स्टार्ट किया था बेटा, तो वहाँ पे पढ़ा था कि कब लाइंस पैरेलल होती हैं, कब लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। पैरेलल में पढ़ा था स्लोप का प्रोडक्ट होता है, पैरेलल में पढ़ा था दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली इक्वल होती है। परपेंडिकुलर में फिर हमने पढ़ा कि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या हमने डिस्कस किया वन स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर स्लोप। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस किसी जगह पे मीट करें, उस पॉइंट को क्या नेम दिया जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। एक लाइन 1 थी, एक लाइन 2, वो दोनों एक पॉइंट पे मीट कर गई। अब वो दोनों इस पॉइंट पे अगर मीट करती हैं तो इसका मीन ये कहा जा सकता है ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन 1 का भी है, ये ऐसा पॉइंट है ये लाइन 2 का भी है। अब कैसे पता चलता हमें कि एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाइज करता है या नहीं करता? तो इसके लिए बेटा हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसके लिए हम इनका निकालते हैं लाइंस आर मीट एट द पॉइंट। डिफरेंट तरह की वर्डिंग यूज होती है, आगे जाके आएगी, मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ याद करवाता रहूँगा। हम सोल्यूशन में कैसे कहेंगे बेटा ये दोनों लाइन्स कौन से पॉइंट पे इकट्ठी एट अ टाइम मीट करेंगी? एक लाइन हमें क्या दी है, x + 4y - 12 = 0। सेकेंड लाइन क्या दी है, x - 3y + 3 = 0। हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सिंपल वर्डिंग, हमने दो इक्वेशंस को सोल्व करके जो x और y की वैल्यू निकालनी होती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं वो दोनों लाइंस का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो लाइंस को सोल्व करने के आसान मेथड दो हमने पढ़े कि अगर उनके x या y के कोफिशिएंट सेम, यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है तो उन दोनों को माइनस कर लो आसानी से। अगर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होता तो दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, वहां से हमारे पास आसानी से वैल्यू आ जाएगी। या दूसरा मेथड क्या है, एक में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। मुझे यहाँ पे जो आसान नजर आ रहा है मैं लिख देता हूँ कि हम दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस करवाते हैं। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, देखो x + 4y - 12 = 0, x - 3y + 3 = सब्ट्रैक्ट करते हुए दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4y + 3y 7y, इन दोनों को जब करेंगे तो -14 = -15 = 0। ये -15 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये जो y 7 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके होगा डिवाइड। यहाँ से हमें मिला आंसर y का। इस y को हम पुट इन 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, लेकिन मुझे आसान नजर आ रही है जो निस्बतन कम वैल्यू के साथ है वो इक्वेशन 2 है। मैं कहता हूँ इक्वेशन 2 में पुट करो। जब हम पुट करेंगे क्या आएगा, x - 3 × वैल्यू ऑफ y किसके इक्वल है, 15/7 प्लस का 3 = 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x - 45/7 प्लस का 3 = x को सिंगल बनाओ। सिंगल बनाने का तरीका क्या है, ये दोनों दूसरी तरफ जाके साइन चेंज करेंगे, 45/7 + 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का 7, आप एलसीएम करोगे तो आपके पास 45 माइनस का क्या आएगा, 21। तो x का आंसर आपके पास क्या होगा, 24/7।
एक वैल्यू आपको मिल गई x की और एक वैल्यू मिल गई y की। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऑफ इक्वेशन 1, 2 इज, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y की फॉर्म में, x की वैल्यू 24/7 और y की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है 15/7। ये इन दोनों का निकल आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन हमें कैसे पता चला कि यही दो वैल्यू इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आती हैं? अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है कि बताओ इन दो लाइंस का या किसी एक लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें कैसे पता चलता है ये वाली वैल्यू इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? आप ऐसा कर लो चेक करने के लिए, एमसीक्यू में उमूमन आ जाता है, मैं कहता हूं बेटा बताओ सॉल्यूशन ऑफ द लाइन x + 4y - 12 = 0 इज, ऑप्शन A B C D, 4 ऑप्शन देता हूं। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि हमें जो इसका आंसर मिला वो आंसर किस फॉर्म में, 24/7, 15/7। अब हम कहेंगे कैसे इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। 4 ऑप्शन दी होगी, उनमें से अमूमन ये तो काफ़ी बड़ा है डिवाइड की फॉर्म में या सॉल्व करने वाला, अमूमन इजी फॉर्म दी जाती है कि इस लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, पुट x = इन पॉइंट्स को बेटा, x = 24/7 और y = 15/7 इन लाइन, जो आपको गिवन लाइन दी है उसमें पुट कर लो। जब आप पुट करोगे देखो x की जगह पे क्या आएगा 24/7 प्लस y की जगह पे क्या आएगा 4 × 15/7 - 12 = 0। 24/7 इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 4 × 15, 60/7 - 12 = 0। इन तीनों का एलसीएम करो तो 24 प्लस का 60 माइनस का 84 = 0। इनको प्लस कर लो, देखो क्या बनेगा आपके पास 84 - 84, ये 7 डिवाइड दूसरी तरफ जाके तो क्या आपके पास है इक्वल प्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो जो वैल्यू, ये याद रखिएगा, सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो पुट करने से लेफ्ट राइट को इक्वल साबित करे। 0 ≠ = 0 वाली फॉर्म नहीं, दोनों को इक्वल आना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमें पता चला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें एक वैल्यू मिलती है, एक पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसको उस इक्वेशन में पुट करें, किसी में भी, मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, आप 2 में भी पुट करके देख लीजिएगा बेटा। हम इन पॉइंट्स को चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, हमारा लेफ्ट और राइट एंड पे क्या आ जाएगा इक्वल। मीन हम ये भी तो कह सकते थे कि यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है कि 84 - 84 = 0, या ये भी तो हो सकता है 84 = 84, 0 ना भी करो, लेफ्ट राइट को इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट = राइट होना चाहिए, 0 = 0 नहीं। अब बेटा पता चला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी वैल्यू होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो गिवन दी गई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, पुट करने से आपके लेफ्ट और राइट का आंसर एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली सेम आता हो, उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वैसे सिंपल में हम कहते हैं वो पॉइंट जहां पे दो लाइंस मीट करती हैं, सिंपल हम ये कहते हैं वो पॉइंट जहां पे दो लाइन मीट करती हैं वहां से हमारे पास x और y का क्या आ जाता है आंसर आता है, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। और वो ऐसा पॉइंट होता है अगर वहां पे दो लाइन मीट कर रही है, ये वाला पॉइंट जो आपके पास आया ये लाइन 1 का भी सोल्यूशन है और ये लाइन नंबर 2 का भी सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे 3 लाइन भी मीट करती तो बेटा तीनों का ही सोल्यूशन होता, आप पुट करते आपका लेफ्ट राइट इक्वल आता। अगर किसी पॉइंट पे 100 लाइन मीट करती हैं तो वो वाला पॉइंट उन सारी की सारी लाइंस का क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन पॉइंट होगा जिसको पुट करने से लेफ्ट और राइट आपके पास इक्वल प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, सिर्फ इतना बताने के लिए कि वो कौन सा पॉइंट होता है, इसी का यूज देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसमें भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, ये पढ़ी हमने 4.3 में है, लेकिन अब देखो हम जो इसका यूज करें 4.4 में भी करें। ऐसी लाइन निकालो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करती हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मीन हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, जो होगा हमारे पास एक पॉइंट, उस पॉइंट के साथ नेक्स्ट क्या करेंगे एंड पैरेलल। पैरेलल का मीन इसकी स्लोप निकालेंगे, पॉइंट आ जाएगा स्लोप आ जाएगी, तो वहां से हमारे पास क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन आसानी से लिखी जा सकेगी।
जी स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 के वहाँ पे हमें कंडीशन क्या नज़र आ रही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन फाइंड आउट करो थ्रू द इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लाइन नंबर 1 जो किस फॉर्म में बेटा, x माइनस वाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, लाइन नंबर 2 जो किस फॉर्म में, 7x प्लस का y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। इसमें इक्वल टू 0 होना लाजमी है, आपकी बुक में प्रिंटिंग की मिस्टेक है, वहाँ पे 20 लिखा लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लिखा, इक्वल टू 0 होना लाजमी होगा। ठीक हो गया, तभी हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालने के लिए, हमने कहा दो लाइंस को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा कि लाइन किस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करती थी। इन दोनों लाइंस का कॉमन कौन सा पॉइंट था जो दोनों का कॉमन सोल्यूशन था, जैसे अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे अगर देखें, इधर x का कोफिशिएंट 1, इधर 7, कोफिशिएंट सेम नहीं, y का देखते हैं, इधर -1 इधर +1, इसका मीन ये दोनों प्लस माइनस करके आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन जब दोनों के कोफिशिएंट प्लस प्लस हों या दोनों के कोफिशिएंट माइनस माइनस हों तब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कब? जब दोनों के कोफिशिएंट सेम साइन के साथ हों तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब दोनों के कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन के साथ हो तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं बेटा। एडिंग लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। तो हमें यहाँ से लाइन नंबर 1 किसी को भी ऊपर लिख लो बेटा और किसी भी लाइन को नीचे लिख लो। सेकंड क्या है, 7x प्लस का 1y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एडिशन करो, एडिशन करते हुए साइन चेंज नहीं होते बेटा। 1x प्लस 7x 8x आ गया, ये प्लस माइनस कैंसिल। तो इसको जब करेंगे 20 माइनस 4 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, प्लस 16 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये जो 8 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। जब हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। इस x को जो आसान इक्वेशन आती है पुट इन लाइन नंबर 1। जब हमने लाइन नंबर 1 में पुट करना है तो हमें लाइन नंबर 2 थोड़ा बड़ी वैल्यू के साथ नजर आती है, इसी वजह से जो आसान लगे उसमें आप बेटा पुट कर लो, सेकंड वैल्यू आ जाएगी। जब मैं x की वैल्यू लाइन नंबर 1 में पुट करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, -2 माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। माइनस y दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू क्या होगा, 6। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो x, y की वैल्यू थी हमें हासिल हुई, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 6। हमें पता चल गया ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे मीट आउट करती हैं एक दूसरे को। ये ऐसा पॉइंट होगा बेटा, इसको आप चाहे लाइन 1 में पुट करो या इसको आप लाइन 2 में पुट करो तो इसको सेटिस्फाई करता होगा। याद रखिएगा ये बोर्ड में एमसीक्यू में अमूमन आता है, क्या बताओ इनमें से कौन सा एक लाइन का सोल्यूशन होगा। तो आप लोग जहन में सोचने बैठ जाते हो कि पता नहीं, हमें तो बताया गया था अगर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। तो हम कैसे बता सकते हैं कि एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, उस एक ही इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन निकालने? बहुत आसान तरीका, जो आपके पास 4 ऑप्शन होंगी हर एक ऑप्शन को लाइन में पुट करना है, जिससे आपके पास लेफ्ट राइट इक्वल हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, वो ऐसी लाइंस हैं जो एक बार इस लाइन के पैरेलल हैं और दूसरी बार इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। हम लोग क्या कहेंगे बेटा, नाउ गिवन लाइन इज, वो जो गिवन लाइन है वो क्या है हमारे पास, 6x प्लस 1y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होगी, माइनस में a ओवर b। a हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपके पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आ गई,
इक्वल टू माइनस का 6। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए, हम फाइंड आउट करेंगे अ पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन बेटा जो किसके पैरेलल है, 6x + 1y - 14 = 0, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से गुजरती है और वो लाइन इस वाले लाइन के क्या हैं, पैरेलल है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हमें पता चल गया बेटा सिंस p × x1 y1 = किसकी इक्वल है बेटा, -2, 6, और जो स्लोप m है पैरेलल में हम दोनों को क्या लेते हैं, सेम, = -6। तो रिक्वायर्ड लाइन इज, वो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, y - y1 = स्लोप × x - का x1, y1 की जगह पे क्या पुट होगा, -6 = स्लोप × x - x1। तो y - 6 = क्या होगा आपके पास, -6x, माइनस प्लस, लेकिन बाहर वाली वैल्यू के साथ फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों दूसरी तरफ आके साइन चेंज करेंगे, +6x +12 = 0, या कौन सी लाइन बनेगी, 6x +1y +6 = 0। ये एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ कि एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन वो x1 y1 या xy की वैल्यू हमें मिल गई, और सेकंड नंबर पे इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल का मीन इन दोनों की स्लोप, मीन कि गिवन और रिक्वायर्ड की स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे, सेकंड में हमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसी लाइंस जो क्या हो, फॉर परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमें पॉइंट क्या नजर आ रहा है बेटा, सिंस P × x1 y1, जो दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं, जो -2, 6 है। परपेंडिकुलर में हमने पढ़ा कि दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या वन स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू परपेंडिकुलर होने की वजह से स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप = क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ गिवन स्लोप। गिवन स्लोप थी -6, इसके साथ नेगेटिव लगा के इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी, 1/6। 4.3 में हम बेटा बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको गिवन स्लोप दी है -6, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर की स्लोप आएगी। सेम यही लिखोगे तो आपके पास पैरेलल की स्लोप आ जाएगी। रिक्वायर्ड लाइन इज, वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसके इक्वल होगी, y - y1 = स्लोप × x - का x1, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6, स्लोप 1/6, x - x1 की जगह पे क्या आएगा, -2, ये 6 डिवाइड तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, = x + 2, 6y - 36 = x + 2, या x को पॉजिटिव ही रहने देंगे, ये x + 2 एज इट इज रहा, ये जो +6y है दूसरी तरफ जाके -36 दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस। तो लाइन आपके पास क्या मिली, x - 6y + 38 = 0। अगेन जब आपको कहा जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने बेटा सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है जो हमें फाइंड आउट हो गई। इसके बाद हमें ये कहा जा रहा था उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक आपको मिल गया पॉइंट, इसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है, वो ऐसी लाइन होगी जो इस वाली लाइन के एक बार पैरेलल, ये एक क्वेश्चन आ गया, पैरेलल एक क्वेश्चन है पूरा। सेकंड, दूसरी बार वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन एक लाइन जो 6x + 1y - 14 = 0 है, इसी लाइन के ऊपर वो किस फॉर्म में है, परपेंडिकुलर की फॉर्म में है। हमने कहा कि स्लोप ऑफ द गिवन लाइन -a/b, a x के साथ और b y के साथ, जो -6 आ गया। आगे हमें यह कहा गया कि फाइंड करो ऐसी लाइन जो पैरेलल हो, वी फाइंड अ पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है कि हमें
स्लोप इक्वल रखनी पड़ती है। कौन सी लाइन की? जो ये वाली लाइन है बेटा, हमें पॉइंट मिल गया था जो x1 y1 -2,6 है। पैरेलल होने की वजह से जो गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन है उनकी स्लोप एग्जैक्टली क्या रहेगी? सेम। तो हम यूज करेंगे रिक्वायर्ड लाइन इज y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x - x1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो इसके क्या आएगी? पैरेलल आएगी। सेकंड नंबर पे इसी क्वेश्चन की दूसरी तरतीब क्या बताई गई कि आप ऐसी लाइन फाइंड आउट करो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हम निकाल चुके हैं x1 y1, लेकिन इस वाली लाइन के ऊपर क्या हो? वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब गिवन लाइन की स्लोप तो हमें पता -6 है। जब परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए तो हम ये कहते हैं कि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन एक दूसरे का क्या होती हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल, मीन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 या वन स्लोप इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये याद रखिएगा, जब आपको एक लाइन की स्लोप पता हो, दूसरे लाइन की स्लोप परपेंडिकुलर में हमेशा ऐसी निकालिएगा जो गिवन स्लोप है उसको उल्टा के उसके बाहर साइन जो होगा वहां पे क्या यूज कर देना आपने? माइनस का। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। पॉइंट आपको मिल गया, स्लोप आपको मिल गई। तो आपको जब पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो हम रिक्वायर्ड लाइन यूज क्या करते हैं? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो हमने वो x1 y1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, स्लोप की जगह पे उसकी वैल्यू 6 डिवाइड तो मल्टीप्लाई 6y माइनस का 36 इज इक्वल टू x प्लस का 2, 6y जाके माइनस हो जाएगा, -36 प्लस हो जाएगा। तो ये एक ऐसी स्लोप आपको मिलेगी जो एक ऐसी लाइन मिलेगी जो इस लाइन के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये क्वेश्चन भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अब 4.3 में हमने जो डिस्कस किया वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब 4.4 में आके भी इस तरह से 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो अभी तक चल रहा था, शेड्यूल चल रहा था, अभी इंशाल्लाह शायद आ जाए कुछ दिनों तक, पेपर पैटर्न मीन कहाँ से शॉर्ट आएंगे, कितने आएंगे, किस चैप्टर से लॉन्ग आएगा, किस से शॉर्ट कितने आएंगे, वो अगर आता है तो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लूँगा। जो पिछले साल तक था उसमें ये था कि 4.1, 2, 3 से एक पार्ट बनेगा और 4 और 5 से एक पार्ट बनेगा। इसी वजह से यहाँ से हमें लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए बहुत आसानी होती है। इसको नज़र में रखिएगा, ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में हमारी बहुत आसानी करता है। इसी वजह से इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। देखिएगा 4.45, 6.12 इनको मिला के कोई मैक्सिमम हमारे पास 8-10 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं। उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट मस्ट इंक्लूड होता है। इसी वजह से इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। इसी तरह 4.4 का जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीन वही पुराना वर्ड कि जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं, हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एंड यहाँ से आगे बढ़े बेटा, मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब इंटरसेप्ट का वर्ड यूज़ हुआ, कहाँ पे हमने इंटरसेप्ट को यूज़ किया, कहाँ पे इसकी कंडीशन पड़ी? तो देख लो पेज नंबर 197 पे आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन होती है? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सॉल्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे। किस किस को सॉल्व करेंगे? जो दो लाइंस दी हैं बेटा, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लाइन नंबर 1। सेकेंडली लाइन नंबर 2 हमें क्या नजर आ रही है? 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन निकालने के बाद आगे देखते हैं कि वो लाइंस किस फॉर्म में होनी चाहिए। अब इसमें ना x का कोफिशिएंट सेम है ना y का है। दो तरीके हैं, अगर कोफिशिएंट सेम है ना डायरेक्टली कर लो, या कोफिशिएंट को सेम बनाने के बाद माइनस प्लस कर लो, या हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारे पास लाइन 1 में से वैल्यू निकल सकती है बेटा। फ्रॉम लाइन 1 x इज इक्वल टू क्या होगा? -2y -3। इस लाइन 1 को क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं इन लाइन नंबर 2। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय -2y -3 प्लस 4y प्लस का 7, मीन यहाँ पे हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, -6y -9 प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस का 4 -2y माइनस का 9 प्लस का 7 -2 इज इक्वल टू 0,
-2y इज इक्वल टू 2 होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास y का आंसर क्या मिला, -1। इस y के आंसर को पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर, इन लाइन नंबर 1 जो हमें आसान नज़र आती है। जब मैं लाइन 1 में पुट करूँगा तो x प्लस 2 इंटू वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना वो क्या मिला हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P इंटू एक्स कोमा वाई, जो x की वैल्यू को भी -1 बता रहा है और y की वैल्यू को भी -1 ही बता रहा है। अब बेटा याद रखिएगा वही बात, इस पॉइंट को आप चाहे लाइन 1 में पुट करो, इस पॉइंट को आप चाहे लाइन 2 में पुट करो, दोनों को ही वो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो दोनों का इकट्ठा एट अ टाइम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगली बात हमें क्या कही जा रही है, आगे ये कहा जा रहा है आप एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करें जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करें। हमने कहा इंटरसेक्शन है तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अगली वर्डिंग ये है एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट्स क्या है, 197 पे आप लोग देखिएगा, वहां पे आपको लिखा नजर आएगा लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 197 में बेटा आप लोग जरूर देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इक्वेशन इज, वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें इंटरसेप्ट है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट b जो नॉन जीरो होते हैं, जीरो नहीं होनी चाहिए, समथिंग ऑफ जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें देखो गिवन में क्या कहा गया, गिवन में कहा गया इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मीन कि वहाँ पे x और y के नीचे के जो इंटरसेप्ट हैं, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, ये दोनों सेम रहेंगे। क्या आएगा हमारे पास, x ओवर a प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल टू 1, या क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल टू 1। अब ये a का क्या किया जाए, इस a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। हमने देखा कि हमें शुरू में दिया गया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ a आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू क्या होगा, -2। इनको क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 या x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगी, एक लाइन मिल जाएगी जिसमें आप लोग देख सकते हो अगर a का आंसर -2 है तो आप पुट करो ज़रा, x ओवर -2 y ओवर -2 इज इक्वल टू 1, वो सेम या इक्वल इंटरसेप्ट आएंगे। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करती है। इंटरसेक्शन का मीन वहाँ से सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। वो ऐसी लाइन होगी जो दोनों एक्सेस के ऊपर सेम या इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। इंटरसेप्ट का मीन हमें फॉरन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करनी है। इसके बाद हमें यह कहा गया अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म है तो आप वो इंटरसेप्ट करो जिसमें दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, मीन एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी को इक्वल आना चाहिए। तो मैंने जब दोनों को इक्वल लिखा तो वहाँ से क्या मिला, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल टू 1, एलसीएम लिया, यहाँ से हमें इक्वल नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन नंबर 1 आई, मुझे यहाँ से एक बात बताई जाए कि एक्स वाई तो हमें पता चल गया इक्वेशन में होती हैं, ये कांस्टेंट ए क्या है, ये कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल आंसर देगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा हम शुरू में एक्स वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं इंटरसेप्ट से, उस इंटरसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्स की जगह पे -1, वाई की जगह पे भी -1, वहाँ से एक आंसर क्या मिला, -2। जब हमने वैल्यू पुट की तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो दोनों इंटरसेप्ट के ऊपर सेम या इक्वल, दोनों एक्सिस के ऊपर सेम या इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। यह भी बेटा बाद का लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जा चुका है, आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, ऑलरेडी जो 4.3 में लेक्चर 4.1 में हम कर चुके हैं उनको अच्छी तरह से करना ताकि नेक्स्ट 6 चैप्टर भी करते हुए हमें काफ़ी हद तक आसानी हो। यहाँ तक हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़,
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।